हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजेंद्र और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिना किसी कंप्यूटर के, लैपटॉप के या किसी और भी व्हाइट बोर्ड के आप अपने लिए किस प्रकार से एक बहुत अच्छा और एजुकेशनल वीडियो तैयार कर सकते हैं। चाहे आप मैथ्स पढ़ाते हो, साइंस पढ़ाते हो या किसी प्रकार का लिटरेचर पढ़ाते हो, ट्रांसलेशन सिखाते हो, ठीक है, अंग्रेजी पढ़ाते हो, ग्रामर सिखाते हो, कुछ भी आप पढ़ाते हो और आप इस प्रकार की सेटअप करने के लिए आप सोच रहे हैं कि मैं व्हाइट बोर्ड लूँगा, कहाँ सेटअप करूँगा, कहाँ लाइटिंग लगाऊंगा, किस प्रकार से कैमरा लगाऊंगा, इस तरह की अगर आप सोच रखते हैं और ऐसे सोचते सोचते आप टालते जा रहे हैं कि मैं कब अपना वीडियो बनाऊंगा, तो आज से आप ये सब चीज़ सोचना छोड़ दीजिए। क्योंकि आप मात्र सिर्फ और सिर्फ एक इस तरह के स्टाइलस पेन की वजह से जो मात्र 50 रुपये से लेकर के 250-300 रुपये तक के रेंज में आपको बड़े आसानी से मिल जाता है। और अगर आपको ना मिलता हो मार्केट में तो आप, मैं वीडियो में लिंक में डाल दूंगा इसका डिस्क्रिप्शन में और आप वहां से इसको परचेज कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से शुरू कर लेते हैं आज की इस ट्यूटोरियल को। तो आप देखेंगे इस प्रकार से प्ले स्टोर में जाना है, इस प्रकार से ऑन बोर्ड रिकॉर्ड, ठीक है, ऑन बोर्ड रिकॉर्ड नाम का ऐप मिलेगा आपको, ठीक है, और ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार के इसमें पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप खोलेंगे उसको तो यहाँ व्हाइट बोर्ड आएगा, व्हाइट बोर्ड में आपको दो मोड मिल जाएगा, एक पोर्ट्रेट मोड और लैंडस्केप मोड, ठीक है, दोनों प्रकार। तो अगर आपको लॉन्ग वीडियो बनाना है तो आपको इस तरह से लैंडस्केप मोड को ऑन करना होगा और पोर्ट्रेट बनाना है तो शॉर्ट बनाना है तो पोर्ट्रेट वाले को, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपको इसमें जो सुविधाएं मिलने वाली है इस एप्लीकेशन में। ये जो एप्लीकेशन है जब खुल के आएगा तो इसके अंदर क्या क्या सुविधाएं दी गई है आप देखिए एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले जो आप देखेंगे ऊपर में, ठीक है, दूसरे नंबर पे ऊपर में आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे में कैमरा है और उसके बाद में फिर क्लियर स्क्रीन का है ये, ठीक है, ये क्रॉस का निशान दिख रहा है, ये क्लियर स्क्रीन है। आप कुछ भी बोर्ड में लिखेंगे, जैसे आप व्हाइट बोर्ड में लिखते हैं उसके बाद डस्टर से जब मिटाते हैं तो किस प्रकार से उसको क्लियर करना है तो आपको उसके लिए ये क्लियर स्क्रीन है, ठीक है। उसके नीचे में जस्ट आपको देखेंगे कि कंप्यूटर में जैसे अंडू होता है कि आपने कुछ भी किया है और मात्र आपने लास्ट एक्शन को आप रिमूव करना चाहते हैं तो इसको अंडू को आप क्लिक करेंगे तो इससे हो जाएगा। उसके नीचे में ही जस्ट आप दोबारा अगर उसको फिर से करना चाहते हैं तो रीडू का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। उसके बाद अगला आपका टूल्स है, देखो इस एप्लीकेशन में आपको एक हाइलाइटर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद पेन पेंसिल का ऑप्शन मिलेगा, मोड ऑफ सिंपल पेन किस तरह से होगा वो मिलेगा और इरेजर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये सारे टूल्स आपको इस एप्लीकेशन में मिलेंगे। और उसके बाद में आप देखेंगे ये जो टूल है आपके लिए बहुत काम की। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको इस तरह से रिकॉर्डिंग, आप देख रहे हैं ये रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है ऊपर में, तो इस रिकॉर्डिंग को ऑन करेंगे तो आप जो भी आप कुछ पढ़ाएंगे वो इसमें रिकॉर्ड होता जाएगा आपके मोबाइल में ही, ठीक है। और इस तरह से देखिएगा रिकॉर्डर आपका ओपन होगा, स्टार्ट रिकॉर्डिंग आर कास्टिंग विद ऑन बोर्ड रिकॉर्ड, ठीक है। इस तरह से आपका इंटरफेस खुल के आएगा, ठीक है। और इस तरह से आप देखेंगे ये आपका जो है, अभी मेरा दूसरा रिकॉर्डर ऑन कर रखा है इसलिए नहीं कर रहा हूं मैं इसको, अदरवाइज ये रिकॉर्डिंग शुरू कर देगा, ठीक है। पेन एंड इरेजर का थिकनेस कम ज़्यादा करने के लिए है, बहुत सारे कलर्स के ऑप्शन है इसमें और सारे इसमें जो है ये देखिए आप टेक्स्ट टाइपिंग, वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन है, फाइल PDF इंपोर्ट करने का है, शेप्स का है, सेव करने का है, सेटिंग का है और बोर्ड को फ्री करने का है और न्यू पेज लेने का है लास्ट में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बहुत सारी सुविधाओं के साथ में ये जो ऐप है वो आप काम करता है, ठीक है। इसमें देखिए जब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेटिंग में जाएंगे तो आपको इस प्रकार से आपको बैकग्राउंड सेटिंग करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। आपको अपना बोर्ड जो लगाना है वो बोर्ड किस प्रकार से बनाना है वो आ जाएगा आपको, ठीक है। इस प्रकार से बनाना है और इसमें इसका कलर भी आपका बोर्ड का किस प्रकार से होना है, चाहे लाइनिंग वाला चाहिए, व्हाइट चाहिए, ब्लैक चाहिए, ठीक है, लाइनिंग चाहिए और बहुत सारे कलर्स में से आप अगर आप कोई कलर चूज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी है। उसके लिए जस्ट आप यहाँ क्लिक करेंगे कलर्स वाले में, ठीक है, मल्टी कलर्स वाले में, तो इसमें अलग अलग कलर्स का ऑप्शन आपको आ जाएगा। तो आपको जैसा भी आपको चूज करना होगा उस तरह का आप इसमें चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसा कलर आपको चाहिए उसको इस प्रकार से जा करके आप देखेंगे एक एक करके, ये मल्टी कलर का जब ऑप्शन आएगा बैकग्राउंड सेटिंग का तो इसमें आप चाहे जहाँ भी जिस कलर का भी, लाल, नीला, पीला, इस तरह से आप इसको मूव करेंगे एक दूसरे जगह से यहाँ से वहाँ, तो आपका जो कलर है वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ठीक है, कोई भी कलर चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है, आगे पीछे करके इस तरह से एडजस्ट भी कर सकते हैं और इस तरह से आपका कलर जो है आपने अपने बोर्ड का कलर चूज कर लेना है, ठीक है। मैंने चूज कर लिया है। उसके बाद में आता है पेन का शेप, आपका जो पेन है जहाँ व्हाइट बोर्ड में आप लिखेंगे तो वो कैसे दिखाई देना है, ठीक है, रिकॉर्डिंग करने के टाइम में उसका ऑप्शन है। तो इसमें आप देखेंगे इसमें हाथ का भी निशान है, ठीक है, और लीव का भी है और पेन का जो नीब होता है उसका भी है और अलग अलग तरह से पेन का भी है। तो इस प्रकार से इसमें आपको
इसका ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, और आगे आप देखेंगे पेन के शेप के बाद में फिर आपको, ठीक है, इस तरह से ये आपको सारा मिल जाएगा। उसके बाद में आगे जब हम बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि स्क्रीन रिकॉर्डर का सेटिंग कैसे करना है। ठीक है, जब आप स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर देंगे, ठीक है, तो उसके लिए सेटिंग कैसे करना है, तो आपने देखना है कि यहाँ पे आपको मिलेगा कि ऑडियो सोर्स, ठीक है, माइक या ऑडियो रिकॉर्डर, वॉइस, वीडियो का फ्रेम रेट, वीडियो का बिट रेट, इन ये सारी चीज़ों की सुविधाएं यहाँ आपको नीचे मिल जाएगी। माइक में देखिए आप बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, माइक का है, कैमकॉर्डर का है, वायर माइक का है, वॉइस रिकॉर्डिंग रिकॉग्निशन का है, वॉइस कम्युनिकेशन का है। इस तरह से ये सारे ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, जैसे ही ओपन हो जाएगा हमारा ये ऐप, जब ओपन होगा और हम चूज़ कर लेंगे कि हमें कौन सा वाला फॉर्मेट चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए। उसके बाद में आएंगे इस तरह से, देखिए क्या करेंगे, वाइट बोर्ड में क्लिक करेंगे। वाइट बोर्ड में क्लिक करने के बाद में इस तरह से सेटिंग में आपको पोर्ट्रेट मोड और वो दोनों आ जाएगा। तो हम लैंडस्केप वाले को ले लेंगे, ठीक है, और लैंडस्केप वाले को लेने के बाद में आप इस तरह से सेटिंग में जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेक्स्ट लेंगे, ठीक है ना, हमें अपने क्वेश्चंस लगाने हैं इसमें, तो किस प्रकार से लगाएंगे, तो हमें या तो आप अपने स्टाइलिश पेन से कर सकते हैं या फिर आप यहाँ टेक्स्ट टाइपिंग करके भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ ये वॉइस का भी दिया हुआ है। आप इस तरह से, जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ हाथ से, मुझे टाइपिंग आता है अच्छी तरह से, मैं टाइप कर लूँगा, या फिर मैं एक मात्र कीबोर्ड लूँगा और उसको अपने मोबाइल से कनेक्ट करके इस तरह से कीबोर्ड से भी मैं टाइप कर सकूँगा। ठीक है, और अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ वॉइस का भी है, वॉइस टाइपिंग का, यहाँ क्लिक करेंगे आप तो आपको वॉइस से भी आप बोल करके भी आप अपने लिए ये टाइपिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो मुझे जैसे ट्रांसलेशन पढ़ाना होता है तो मैं ट्रांसलेशन बनाने के लिए देखिए इस तरह से करूँगा और ये टाइप करके यहाँ डन कर दूंगा। ठीक है, डन करने के बाद में इस तरह से आएगा और इसको ओके करूँगा। लेकिन दोस्तों मेरे को क्या है, इसमें समझाने के लिए स्पेस की ज़रूरत होगी, है ना, कि मुझे इसके तो स्पेस होने की ज़रूरत होगी, तो मैं इसको क्या करूँगा, एक एक स्पेस इंटर मार के नीचे ले आऊँगा और इस प्रकार से ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद में यहाँ देखेंगे आप इसको खींच करके अपने क्वेश्चन को, यहाँ ये मैटर है जो मेरा, मैं ट्रांसलेशन सिखा रहा हूँ, तो ये ट्रांसलेशन का मैटर जो है इस प्रकार से मैं लगा दूंगा। मैंने स्पेस इसलिए दिया ताकि मैं यहाँ वर्ड्स के मीनिंग समझा सकूँ और इसका ट्रांसलेशन बना सकूँ। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि मैंने इंटर करके आया हूँ, इसलिए यहाँ जस्टिफिकेशन वाला तो ऑन नहीं होगा, लेकिन जिस प्रकार से कंप्यूटर में लेफ्ट साइड राइट साइड, है ना, और उस तरह से करते हैं, उस तरह से आप इसमें भी कर पाएंगे। और सिर्फ एक आप देखेंगे कि आपको ये जस्टिफाई वाला नहीं होगा क्योंकि मैं इंटर करके आया हूँ। ठीक है, तो यहाँ बाकी सारे सेटिंग आपका आ जाएगा, बोल्ड भी हो जाएगा, बोल्ड कर दिया मैंने। और उसके बाद में जब यहाँ हम इसको टिक करेंगे, जब टिक करेंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सेटिंग हो जाएगा इसका, यहाँ से फिर नहीं हिलेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से टिक वाला जो राइट वाला निशान है इसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ हमारा क्वेश्चन लग गया। अब उसके बाद में देखिए जैसे मेरे ये यहाँ एक गोला आ गया था, तो इसको मिटाने के लिए इरेजर लिया मैंने और साफ कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं, मुझे क्या लेना है एक्चुअली में, अब पेन लेना है। ठीक है, तो ये पेन ले रहे हैं। अभी पेन काफ़ी पतला दिख रहा है, एक्चुअली में थीन है ना, तो इसको हमें क्या करना है, थोड़ा मोटा लेना। मोटा लेने के लिए यहाँ देखिए, यहाँ जाएंगे इस ऑप्शन में, यहाँ ब्रश का साइज दिया हुआ है, यहाँ ये कम ज़्यादा करके आप ये देखिए, बहुत ज़्यादा कर दिया मैंने तो इतना मोटा लिखा है। तो इसको इरेजर में जाएंगे, इरेजर में जाके इस तरह से साफ कर देंगे। अभी देखिए साफ कर देता हूँ, 7-8 के आसपास में कर देता हूँ। तो 7-8 के आसपास में कर दूंगा तो मेरा पेन का जो साइज है, अभी सॉरी इसमें था, मेरा जो पेन है, पेन का साइज अभी मोटा है, तो इरेज कर देता हूं मैं। लेकिन इसको यहाँ पे इरेजर का साइज था ना, वो इसलिए मोटा रहा है। मैं पेन में जाके क्लिक करूंगा, ठीक है, ये इरेजर का साइज था। अभी मैं अगेन क्या करूंगा, मैं पेन में जाऊंगा, पेन वाले में क्लिक करूंगा पहले इसमें, और उसके बाद ये ब्रश का जो साइज है इसको कम ज़्यादा करूंगा। ठीक है, और इसको कम ज़्यादा करने के लिए फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और इस तरह से ये नीचे लेके आऊँगा इसको 7 या 8 के आसपास में। ब्रश का साइज यहाँ पे आपका कम ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ 7 या 8 में कर लिया मैंने। अब मेरा पेन का साइज देखो बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, MERA मैंने लिखा, ये लिखा आ गया। ये सब कुछ इसी स्टाइलिश पेन से लिखा रहा है दोस्तों। तो आप देखेंगे यहाँ मैं सिखा रहा हूँ यहाँ, तो डिस्पेंस विद का मतलब क्या होता है, अभिमुक्ति होता है, मैंने यहाँ लिख दिया। कॉन्फर्ट का मतलब प्रदत्त होता है, इस तरह से लिख दिया। तो ट्रांसलेशन सिखाया मैंने इस तरह से, क्या सब्जेक्ट प्लस वर्ब पूरा सब्जेक्ट होता है और इसको हिंदी जब हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब आएगा। इस तरह से करके मैंने इस प्रकार से ट्रांसलेशन बनाना है, ये लिख रहा हूँ मैं इसी स्टाइलिश पेन की सहायता से। ठीक है, और इस प्रकार से ये मेरा ट्रांसलेशन मैंने सिखाना शुरू कर दिया। इस तरह से ट्रांसलेशन सिखाते हैं दोस्तों। अगर आपको कीबोर्ड को चेंज करना है तो इस तरह से कीबोर्ड चेंज कर सकते हैं। अगर आप कुछ दूसरा पढ़ाना या सिखाना चाहते हैं, जैसे अगर आप मैथ्स पढ़ाना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप मैथ्स के भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, कीबोर्ड में जाएंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स,
इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, फॉलोइंग इक्वेशन, सॉरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशन। इस तरह से मैं टाइप कर रहा हूँ। अगर टाइप आपने नहीं करना है तो यहाँ वॉइस बोल करके भी कर सकते हैं, या आप अपने कीबोर्ड से आप कनेक्ट करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप अपने मोबाइल से कर पाएंगे इसी तरह से, इसी ऐप की सहायता से। और देखिए इस तरह से मैंने क्वेश्चन यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये पहले मैंने लिटरेचर का बताया, ट्रांसलेशन का, अभी मैं मैथ्स का बता रहा हूँ कि आप मैथ्स किस प्रकार से बना पाएंगे। तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x प्लस 5 2x प्लस 5, हाँ इस तरह से क्वेश्चन मेरा लग गया इज इक्वल टू 25, ठीक है। अब ये मेरा क्वेश्चन मैंने लगा दिया। अब इसको मैंने समझाना किस तरह से, ठीक है। तो अपने स्टाइलस पेन की सहायता से ही देखो सॉल्यूशन मैंने लिख दिया, इस प्रकार से सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन करने के बाद में आप देखेंगे, सॉरी अच्छा नहीं बना, सॉल्यूशन इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 25 है, ये अलग से आ गया, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 25, तो 2x इज इक्वल टू 25 माइनस 5 हो जाएगा, और 2x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2 इज 10, आंसर आ जाएगा 10, ठीक है। अब इसको देखिए, ये तो मैंने ब्लैक कलर का लिया था, आप किसी भी कलर का ले सकते हैं, नीला, पीला, लाल, इस तरह से मैं जो टिक का निशान दे रहा हूँ, आप किसी भी प्रकार से राइटिंग का आप कलर आप ले सकते हैं। इस तरह से सारे ऑप्शन आपके पास में खुले हुए हैं, ठीक है। तो ये आप अपने स्टाइलस पेन से आप इस तरह से पूरी तरह से आप मैथ्स के सवाल समझा सकते हैं, साइंस के समझा सकते हैं, इक्वेशन समझा सकते हैं, फिजिक्स पढ़ा सकते हैं, आप कुछ भी पढ़ाना चाहते हो सारा कुछ आप इस तरह से। और इसमें मैथ्स के लिए देखिए पूरी तरह से शेप्स भी दिए हुए हैं ना, अलग अलग तरह के शेप है, ठीक है, ट्रायंगल है, सर्कल है, ऑक्टागन है, इस तरह से सारे आपको सेटिंग यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। मैथ्स अगर आप पढ़ाते हैं एरो मिल जाएगा, सारा कुछ आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको अवेलेबल होगा दोस्तों। अब उसके बाद में देखिए, अगर आपको पीडीएफ लेके पढ़ाना है तो क्या करेंगे, इस कंघे टाइप का जो दिख रहा है इसको क्लिक करेंगे, और जैसे मैंने पहले से यहाँ कॉपी में लिख के रखा था आप लोगों को समझाने के लिए, अगर आपको इस तरह से समझाना होगा कि आप पहले से मैटर अगर आप कॉपी में आप नोट करके बनाएंगे, तो इस तरह से देखिए मैंने कॉपी में नोट करके इसको पीडीएफ बना करके लेके आया हूँ, ताकि अगर आप वहाँ टाइपिंग करने में आपको दिक्कत होती हो तो आप इस तरह से पीडीएफ में लेकर के आप आराम से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसमें 3 ऑप्शन मिलेंगे, लेफ्ट साइड का और मिडिल का और राइट साइड का, ठीक है। ये तीनों प्रकार के ऑप्शन आपको मिलेंगे कि आपको किधर लगाना है आपने जो मैटर है उसको, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जहां आप क्लिक करेंगे, लेफ्ट वाले में क्लिक करेंगे तो ये मैटर लेफ्ट में चला जाएगा, राइट वाले में क्लिक करेंगे तो राइट में चला जाएगा, बीच वाले में करेंगे जैसे मिडिल में है अभी तो मिडिल में चला जाएगा। इस तरह से लेफ्ट, राइट और मिडिल आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि ये फॉन्ट यहाँ पे छोटा छोटा दिख रहा है, तो इसको छोटा फॉन्ट को हम बड़ा करने के लिए, इसको स्क्रीन में फिट सही साइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम ले जाएंगे आपका, जैसे मैंने पहले बताया था ये मैग्नीफायर है ना, ये आपका जो पीडीएफ है उसको जूम इन जूम आउट कैसे करना है उसके लिए। तो जूम इन जूम आउट करने के लिए सबसे टॉप में मैंने आपको बताया था कि सबसे टॉप में है, इसको क्लिक कर दिया मैंने जैसे, ठीक है, क्लिक कर दिया तो अब इस प्रकार से मैं इसको जूम कर पा रहा हूँ। जूम करने के बाद में देखिए मेरा मैटर पूरी तरह से आ गया है, पावर टू डिस्पेंस विथ इंक्वायरी इज कन्फर्ड, ठीक है। इस प्रकार से ये मैटर को मैं अपने यहाँ सेट कर लूँगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से भी मैं अपना ट्रांसलेशन सिखा सकता हूँ कि मुझे किस प्रकार से ट्रांसलेट करने के लिए सिखाना है, ठीक है। तो एक एक करके यहाँ पे चाहिए तो मुझे मैं यहाँ वर्ड मीनिंग भी लिखाऊंगा, जैसे पावर का मीनिंग लिखाऊंगा, डिस्पेंस विथ का मीनिंग लिखाऊंगा, इंक्वायरी का लिखाऊंगा, इज कन्फर्ड फॉर ए पर्पज एंड टू इफेक्चुएट, इस सारे चीज़ों का मीनिंग मैं यहाँ पे आप लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को मैं सिखा सकता हूँ, ठीक है। और जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो इस तरह से आप आसानी से मैं अपना वीडियो कंप्लीट कर पाऊंगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ मेरा पेंसिल का साइज जो है काफ़ी मोटा दिख रहा है, तो इतना मोटा तो नहीं करूँगा, मुझे कम करना है, ठीक है। यहाँ देखिए इंक्वायरी का जांच होता है इस तरह से, या इसमें कम करना चाहिए, बहुत मोटा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो पेंसिल का साइज जो मैं कम कर लेता हूँ। यहाँ आऊँगा, देखिए पेन में क्लिक करूँगा, उसके बाद नीचे जो दिखाई दे रहा है ये कंघे, ये जो दिखाई दे रहा है इसको क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में ब्रश का साइज छोटा कर लूँगा, छोटा या पतला कर लूँगा, ठीक है। इस प्रकार से अब मेरा देखो आप पतला हो गया। ये ब्रश का साइज जो है यहाँ 7 या 8 के आसपास रखूँगा, तो इस प्रकार से मेरे को बढ़िया एक साइज मिल गया, ठीक है। 7-8 के आसपास में रखने से आपको स्टाइलस पेन के लिए बहुत बढ़िया साइज मिल जाएगा। कन्फर्ड का जैसे मुझे सिखाना था प्रदत्त, पर्पज का लिखाना है मेरे को प्रयोजन, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं लिखे हुए पीडीएफ को या क्वेश्चन पेपर को अपने वाइट बोर्ड में लगा करके यहाँ भी मैं आसानी से पढ़ा सकता हूँ। तो चाहे किसी भी प्रकार के किसी भी सब्जेक्ट का आपका सवाल हो, क्वेश्चन हो, आप सिखाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं और इसी तरह से एजुकेशनल वीडियो बनाना चाहते हैं पढ़ा करके,
ताकि लोगों को फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। तो इस तरह के वीडियो बनाना हो तो ये जो आपका ऐप है ऑनबोर्ड रिकॉर्ड, ये बहुत ही अच्छा ऐप है इसके लिए, और आपको भी किसी भी प्रकार का इसमें खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल और बिल्कुल फ्री है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपका ये जो है पूरा बन जाएगा। अब आती है बारी इसको सेव कैसे करेंगे। ठीक है, तो सेव करने के लिए यहाँ पे आपने सेव वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। सेव वाले में क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको आ जाएगा सिलेक्ट कैटेगरी, इमेज क्या है, ठीक है, पीडीएफ इमेज में करना है कि पीडीएफ में करना है, इस तरह से आ जाएगा। और उसके बाद जब हम सेव में कर देंगे, आल को सेव करना है कि इसको करना है, तो आल में कर दूंगा तो सभी सेव हो जाएंगे। ठीक है, और अगर फिर मुझे फिर से दूसरा एक नया पेज चाहिए जिसमें मैं कुछ और पढ़ाना चाहता हूँ, यहाँ नीचे यहाँ क्लिक करूंगा, प्लस का निशान है यहाँ पीडीएफ टाइप का, इसको क्लिक करूंगा तो एक दूसरा पेज मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, और मैं कंप्लीटली यहाँ बिना किसी टाइपिंग के या बिना किसी क्वेश्चन लगाए, अगर मैं सीधा सीधा अपने पेंसिल से ही मार्कर इससे स्टाइलस पेन से ही अगर मुझे पढ़ाना है तो मैं इस तरह से व्हाइट बोर्ड एक ले लूँगा। इस तरह से मैं क्वेश्चन और आंसर दोनों इस प्रकार से अपने व्हाइट बोर्ड में लिख करके, जैसे स्कूल में आप पढ़ाते हैं उस तरह से आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए कि इस तरह से मैं बना रहा हूँ। 2x + 5 = 25, 2x = 25 - 5, 2x = 20, x = 20 डिवाइडेड बाई 2 = 10, x = 10 इज आंसर। ठीक है, इस तरह से अगर आप व्हाइट बोर्ड को कम्प्लीटली अपने घर में जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं वैसा भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और उसके बाद में इमेज को और आल को करके सेव करना है तो आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपके सारे पेज जितना आपने बनाया है 1 2 मैंने 2 पेज बनाया है तो दोनों पेज आ गए हैं। तो इस तरह से सारा कुछ आपको दिखाई दे जाएगा। तो मुझे लगता है दोस्तों कि मैंने सभी इसके सेटिंग के बारे में और आपके काम को आसान बनाने के लिए सारा कुछ इसमें से बता दिया है। फिर भी अगर कहीं पर किसी भी प्रकार का डाउट होगा, कुछ पूछना चाहते होंगे, तो आप मुझे बेझिझक अपने जो मेरा डिस्क्रिप्शन है मैंने वहाँ अपना फ़ोन नंबर दिया हुआ है और आपको कमेंट भी करने की पूरी सुविधा है। आप वहाँ जाके कमेंट करके बताइए कि आपको कहीं अगर कोई दिक्कत हो रही है इस ऐप को यूज़ करने के लिए तो आप मुझे बता सकते हैं। हाँ, और अगर आपको किसी भी प्रकार का अपना सेटअप बनाने के लिए पेन चाहिए तो उसके लिए भी पेन का भी मैं डिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आप सबको पसंद आएगा, और पसंद आएगा भी क्यों नहीं, क्योंकि बिल्कुल फ्री में आप किस प्रकार से वीडियो बना सकते हैं ये मैंने आपको सिखाया इस ट्यूटोरियल में। तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप बिल्कुल नए हैं इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और बहुत अच्छी जानकारी और वैल्यूएबल कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।